हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग क्लास 10th का हम मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आने वाले एग्जाम अर्थात 2026 में होने वाले आप लोग एग्जाम है, उसमें बेहतर क्वेश्चन लेकर आए। उसके लिए तो क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि इस क्वेश्चन का हल आपको समझ में आ जाए। रट्टा मारने से नहीं होगा, ऑप्शन एकदम जो आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे, बनाकर बताएंगे। आपको देखना है किस तरह बनता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन एक नंबर कि 1 - sin का पावर 4 थीटा का मान होगा। 4 देखकर आप लोगों को थोड़ा दिमाग में चलता होगा, थोड़ा हार्ड है, लेकिन यह हार्ड नहीं है। चलिए इसको बनाकर ऑप्शन आपको सेट कर देते हैं। देखिए 1 - साइन का जो है 4 कह रहा है, अर्थात साइन का पावर 4 थीटा कह रहा है। तो यहाँ बनाते हैं, समझिएगा। लिखते हैं 1 - sin का पावर 4 थीटा बराबर कर देते हैं। इसको हल करना है कि ऑप्शन क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इसका स्क्वायर हम कर लेंगे, इसको स्क्वायर में बांट लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कि इसका हम लोग स्क्वायरिंग रूप कर दिए, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है एक का स्क्वायर करें तो एक आ जाएगा और 2 दूना 4 आपका आ जाएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला की यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फॉर्मूला। तो ए प्लस बी, ए के स्थान पर क्या है, एक है, प्लस बी के स्थान पर आपका साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं, ठीक है। इंटू अब कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को रखना है। ए माइनस बी, ए की जगह एक हो गया, माइनस बी की जगह क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार 1 + sin² थीटा, उसके बाद कहता है 1 - cos sin² थीटा। तो आप देखिए फॉर्मूला आपको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना जी। अब यहाँ से कर क्या लेते हैं हम लोग, अब यहाँ साइन का मान निकाल लेते हैं। जैसे में कि साइन स्क्वायर, या देखिए sin² थीटा बराबर एक, अब प्लस है तो माइनस में cos² थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 - cos² थीटा, देखिए इसमें आज तो नहीं रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, अब हम cos का थोड़ा देख लेते हैं। तो cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin² थीटा होता है। तो cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin² थीटा होता है। तो 1 - sin² थीटा हो गया, 1 - sin² थीटा किसके बराबर हो गया, cos² थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ पे सेट करते हैं 1 + sin² थीटा इंटू इसके बराबर क्या सेट किया हम, cos² थीटा। समझ आ रहा है ना, cos² थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 1 + sin² थीटा इंटू cos² थीटा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है। तो cos² थीटा इंटू 1 + sin² थीटा ऑप्शन मिल रहा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन का हल कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 2 नंबर sin² 18 डिग्री प्लस sin² 72 डिग्री का मान होगा। देखिए आप रट भी चुके होंगे कि इसका एक आंसर होता है, लेकिन एक कैसे होता है चलिए आपको बता देते हैं। तो हम इसका बनाते हैं सोल्यूशन। कहता है sin² 18 डिग्री, समझते रहे, और sin² 72 डिग्री। तो क्या होगा, किसी एक को चेंज आपको करना होगा। तो मान लेते इसी को चेंज कर देते हैं। तो sin² 90 में से कितना घटाइए तो 18 आएगा, 72 डिग्री लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर प्लस sin² 72 डिग्री को हमने सेट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब sin² क्या हो जाएगा, 90। अर्थात यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान देंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो जैसे cos थीटा होगा तो यहाँ पर स्क्वायर में, तो स्क्वायर थीटा कितना है, 72 डिग्री। फिर समझे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हम क्या कर दिए, cos स्क्वायर में तो स्क्वायर कर दिए, थीटा का जगह 72 डिग्री, 72 डिग्री सेट कर देंगे। अब प्लस यहाँ से sin² क्या करेंगे आप लोग, 72 डिग्री। आप यही फॉर्मूला आपको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर एक होता है। तो यहाँ पर एक आंसर को लॉक कर देंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी पर लगा है, तो बी को आपको लॉक करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ समझते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कहता है tan π/2। अब कहिए सर π/2 है क्या। जब भी पाई वाला मैथ कहेगा उसको 180 डिग्री में उठाइएगा। पाई बराबर क्या उठाना बाबू, 180 डिग्री के रूप में बना लेना है, तब तो आसान हो जाएगा ना। तो यहाँ कहता है tan π/2 बोल रहा है, π/2 कह रहा है आपसे। तो tan π/2 का मतलब यह हुआ tan 180 डिग्री या बाई 2, तो क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है आपको लिख लेना है। तो tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, आपको इन्फिनिटी को लॉक
कर देना। मान तो याद करना जरूरी है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 कहता है यदि 2 अल्फा दे रहा है बराबर 90 डिग्री तो tan अल्फा का मान निकालना है। फिर समझेंगे, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो tan अल्फा का मान निकालना है। तो समझिएगा, अब इसको सॉल्यूशन कर लेते, इसका किस तरह होगा। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं, 2 अल्फा दे रखा है बराबर कितना डिग्री दे रहा है, 90 डिग्री। तो आपको इसमें करना क्या है, tan अल्फा का मान निकाल लेना है। तो देखिएगा अल्फा का मान पूछ रहा है आपसे, तो 2 गुना में है तो इधर भाग आ जाएगा, तो अल्फा बराबर 90 भागा कितना हो जाएगा 2, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ देख सकते हैं अल्फा का मान 45 कर, अर्थात tan अल्फा का 45, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, अब 1 होता है। तो tan 45 का मान 1 लॉक कर देना है। 5वां क्वेश्चन कहता है यदि 2 cos a बराबर √3 तो a का मान निकालना, ठीक है। यहाँ समझ लेंगे, कहता है 2 cos a बराबर √3 तो a का मान निकालना, a का मान क्या होगा देखेंगे। अब यहाँ पर करते क्या, हम थोड़ा बताते हैं आप लोग ऑप्शन चुनने का तरीका। 2 cos a बराबर √3 कहता है, आपको a का मान निकालना है ना, तो cos a बराबर यहाँ समझ लेंगे √3 गुना में है तो इधर भाग में 2 ला दो, ठीक है, इतना तरह करेंगे। तो cos कितना का मान √3/2 होता है, देखो आपको मान याद करना होगा, ठीक है ना। तो cos कितना का मान √3/2 होता है बाबू, तो आपका 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखिए ना 20 नंबर पर ऑप्शन लगा, तो बी को लॉक कर दो, बी नंबर ऑप्शन आपको हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है साइन 10 डिग्री बराबर, अब सोचिए कैसे बनेगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला निकालना है साइन का, तो साइन क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा को घटा लेना है, ठीक है ना। तो थीटा पे कितना 10 डिग्री कहता है, तो जैसे यहाँ पर घटाएंगे हम साइन को साइन रखेंगे, 90 में से क्या घटाने वाले हैं 10, ठीक है ना, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, तो यहाँ पर ला दीजिएगा कॉस 80 डिग्री, कॉस क्या हो जाएगा 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री क्या बना लेगा, साइन 10 डिग्री बना लेगा, ठीक है ना। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करना अपना। तो साइन 10 डिग्री का मतलब क्या, कॉस 80 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। आगे बढ़िएगा, कहता है कॉट ए, अभी बताया उसी के अनुसार है। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए फॉर्मूला होता है। तो tan 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू क्या होता है, कॉट ए के बराबर होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे। कह रहा है कि 8, ध्यान देंगे, 8 दे रहा है सेक स्क्वायर थीटा कह रहा है ना, माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, 8 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो 8 दोनों प्रेजेंट है, तो 8 को पहले कॉमन निकाल लीजिएगा, तो बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, माइनस क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है ना, tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 रख देंगे तो 8 है कम, 8 आपका आंसर हो जाए गुना करके। तो ऑप्शन नंबर देखो सी पर लगा है, सी को अर्थात ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। तो उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन आज 8 क्वेश्चन लेकर आए हैं एग्जाम के लिए बेस्ट था, तो समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और मिलते हैं एक और बीएम क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ कल।